हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस बेहतरीन राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास में। आज है 2 मार्च 2023 और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और साथ में राजस्थान अध्ययन की जो एग्जाम डोज। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम राजस्थान ज्योग्राफी से एक मैप क्वेश्चन हल करते हैं। मैप को हल करते हैं। तो कल का जो क्वेश्चन था वो था कि राजस्थान के साथ में भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं और कितनी सीमा बनाते हैं, तो वो क्वेश्चन का हल देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से गंगानगर और हनुमानगढ़ गंगानगर और हनुमानगढ़ गंगानगर और हनुमानगढ़ के साथ में सीमा बनाता है पंजाब। तो पंजाब बनाता है 89 किलोमीटर सीमा। और उसके बाद में पंजाब के बाद में हरियाणा सीमा बनाता है। और हरियाणा सीमा बनाता है यहाँ पे 1262 किलोमीटर। जो 7 जिले हैं राजस्थान के हरियाणा के साथ में सीमा बनाते हैं। उसके बाद में हरियाणा के बाद में यहाँ से यहाँ तक उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है 877 किलोमीटर। और 2 जिले हैं राजस्थान के। उत्तर प्रदेश के बाद में मध्य प्रदेश की सीमा यहाँ से और यहाँ बांसवाड़ा तक लगती है। धौलपुर से बांसवाड़ा मध्य प्रदेश की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है 1600 किलोमीटर। 10 जिले हैं राजस्थान के। और बांसवाड़ा से और बाड़मेर यहाँ ऊपर है रेड क्लिफ रेखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और ये है अंतर्राज्यीय सीमा बाड़मेर तक गुजरात की। और गुजरात के साथ में सीमा बनाता है राजस्थान 1022 किलोमीटर। तो ये सीमा थी कल का क्वेश्चन। और आज आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है। ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल बताना है। तो ये था आज का क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला है। और अब देख लेते हैं अगला जो कल की एग्जाम डोज थी जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसका एक रिवीजन देख लेते हैं जो राजस्थान अध्ययन से हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में प्रस्तरी युग के अवशेष किन नदियों के किनारे प्राप्त हुए हैं। तो आंसर है बनास, गंभीरी, बेड़च और चंबल नदी। दूसरा क्वेश्चन, धातुओं में मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था। तो तांबे का। और राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़ यहाँ से ताम्र सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चौथा क्वेश्चन, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। पांचवा क्वेश्चन, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। तो दृशदती और सरस्वती नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता स्थित है। तो ये थी एग्जाम डोज, यस्टरडे एग्जाम डोज। और वीडियो के लास्ट में भी आपको इसी तरह के राजस्थान अध्ययन से रिलेटेड और जो एग्जाम डोज है वो देखने को मिलेगी। और सभी वीडियो अंत तक जरूर देखें क्योंकि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं राजस्थान अध्ययन के वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। राजस्थान की जो हाई कोर्ट एलडीसी की एग्ज़ाम होने वाला है तो उसके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। तो यदि आपको ये क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करना ना भूलें। अब देखते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसमें पहला क्वेश्चन कि किस जिले में 400 केवी क्षमता का ग्रिड सब स्टेशन यानी कि जीएसएस बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तो किस जिले में बन रहा है ये 400 केवी ग्रिड सब स्टेशन। तो ये बन रहा है भरतपुर में। तो भरतपुर के कुम्हेर में ये 400 केवी का सब स्टेशन बन रहा है जिसमें होगा क्या कि जो जिले के जो किसान हैं, ग्रामीण हैं, उनको अच्छी तरह से जो विद्युत की आपूर्ति हो सके, इसलिए 400 केवी क्षमता का ये ग्रिड सब स्टेशन बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है राजस्थान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के द्वारा। और जो इस सब स्टेशन की स्थापना पर टोटल खर्च होगा वो होगा 233.43 करोड़ रुपए। तो इतनी लागत होगी। और ये घोषणा कब हुई थी। तो 2023-24 जो राज्य बजट था उसमें विद्युत ट्रांसमिशन नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण के लिए कई स्थानों पर जीएसएस स्थापना की घोषणा की गई है मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के द्वारा। और इसमें जो 3 जिले ऐसे हैं जिसमें इसको लाभ मिलेगा, एक तो भरतपुर और दूसरा है धौलपुर और अलवर। ये तीनों जिले ऐसे हैं जिनको इस 400 के सब स्टेशन का फ़ायदा मिलने वाला है। इनको भी बिजली आपूर्ति सुचारू रूप से मिलने लगेगी। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है
राजस्थान सरकार द्वारा 100 मीट्रिक टन का पशु आहार प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो 100 मीट्रिक टन का जो पशु आहार प्लांट है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जयपुर के झोटवाड़ा में। जयपुर के झोटवाड़ा में ये 100 मीट्रिक टन का पशु आहार प्लांट स्थापित किया जाएगा, जिसमें जो पशुपालक हैं उनको अच्छा जो गुणवत्तापूर्ण पशु आहार है इसकी आपूर्ति अच्छी तरीके से हो सके, और ये इसमें आधुनिक जो संसाधन हैं इससे युक्त ये प्लांट स्थापित किया जाएगा। और राजफेड द्वारा ये पशुपालकों को गुणवत्तापूर्वक पशु आहार की आपूर्ति के लिए आधुनिक संसाधनों से युक्त ये प्लांट स्थापित किया जाएगा। और राजफेड का पशु आहार प्लांट 1971 में स्थापित किया गया था, जिसका काम मैनुअल तरीके से चल रहा है, लेकिन जो अभी होगा वो ऑटोमेटिक होगा, यानी कि आधुनिक संसाधनों से युक्त होगा। और अगला क्वेश्चन है कि राज्य सरकार प्रदेश के कितने जिलों में 4500 से अधिक फ्लैट और स्वतंत्र विला या फिर व्यवसायिक योजना के तहत 132 शोरूम उपलब्ध करवाएगी? तो कितने जिलों में करवाने वाली है? तो वो है 14 जिले ऐसे हैं जिनको राज्य सरकार है वो 4500 से अधिक फ्लैट और स्वतंत्र विला या फिर व्यवसायिक योजना के तहत में 132 शोरूम उपलब्ध करवाएगी। और आवासन मंडल का जो ध्येय वाक्य है वो क्या है? तो आवासन मंडल का ध्येय वाक्य है हमारा प्रयास सबको आवास। तो ये आवासन मंडल का ध्येय वाक्य है हमारा प्रयास सबको आवास। और अगला क्वेश्चन है कि राजीविका द्वारा कहाँ पर 3 दिवसीय रंग नहीं अपनेपन का एहसास प्रदर्शनी लगाई गई है? तो राजीविका द्वारा जो राजीविका स्वयं सहायता समूह है उनकी महिलाओं द्वारा यहाँ पे 3 दिन की प्रदर्शनी लगाई गई है। ये कहाँ पे लगाई गई है? तो ये जयपुर का शासन सचिवालय है, वहाँ पे ये प्रदर्शनी लगाई गई है। और इसमें जो स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा जो उत्पाद बनाए गए हैं, जैसे हर्बल गुलाल, ऑर्गेनिक मसाले, बाजरे के लड्डू, कुरकुरे और बिस्कुट, अचार, पापड़ और शहद, इनके सहित में जो अन्य उत्पाद है वो बिक्री के लिए यहाँ पे उपलब्ध होंगे, यानी कि स्टॉल लगाए गए हैं राजीविका स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा। तो ये नाम आपको याद रखना है कि रंग नहीं अपनेपन का एहसास, ये इसकी प्रदर्शनी लगाई गई है जयपुर के शासन सचिवालय में। और अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान रोडवेज की साधारण बसों में महिलाओं के लिए किराए में छूट को कितने प्रतिशत किया गया है? तो ये जो छूट थी पहले कितनी थी? तो पहले 30% तक छूट दी गई थी महिलाओं को, जो साधारण बसें हैं राजस्थान रोडवेज की, और अब इसको बढ़ा के कर दिया गया है 50%, यानी कि आधा किराया माफ महिलाओं के लिए। और ये लागू कब से है? तो ये लागू है 1 अप्रैल 2023 से ये लागू है। और इसकी जो घोषणा की गई थी, इसकी घोषणा राज्य बजट वर्ष 2023-24 में, अभी पीछे जो बजट आया राज्य बजट उसमें की गई थी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के द्वारा। और रोडवेज की जो साधारण बसें हैं, इनके अलावा जो शेष श्रेणी की बसें हैं उनमें महिलाओं को 30% छूट है वो यथावत रहेगी, यानी उसमें कोई भी फेरबदल नहीं है, वो 50% नहीं है, वो सिर्फ 30% ही रहेगी। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आने वाला है, तो इस अवसर पर भी राज्य की सभी जो लड़कियां हैं और महिलाएं हैं उनको राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की सभी बसों में मुफ्त यात्रा करने के प्रस्ताव पर सहमति दी गई है। तो फ्री की सेवाएं हैं 8 मार्च को महिलाएं और लड़कियों के लिए, काफ़ी अच्छी योजना है। अगला क्वेश्चन राजस्थान आईटी डे कब मनाया जाता है? तो राजस्थान आईटी डे कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो राजस्थान आईटी डे मनाया जाता है 19 मार्च, तो ये चलने वाला है 19 मार्च से 21 मार्च 2023 तक। तो ये 3 दिनों का आईटी डे है, 19 मार्च से 21 मार्च तक राजस्थान आईटी डे। तो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान फॉर्म्स डेबिट रिलीफ एक्ट क्या है? तो जो राजस्थान फॉर्म्स डेबिट रिलीफ एक्ट है, रिलीफ मतलब कुछ मदद या सहायता, हेल्प राजस्थान सरकार के द्वारा, वो क्या है? जो किसान है, जो बैंक का ऋण, जो किसान है बैंक का ऋण नहीं चुका पाते, जिससे जो उनकी ज़मीन है वो कुर्क कर ली जाती है, तो इस स्थिति को नियंत्रण करने के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 2023-24 के राज्य बजट में, जो कृषि राज्य बजट अलग से पेश किया गया था, उसमें
राजस्थान फार्म्स डेबिट रिलीफ एक्ट लागू करके एक आयोग गठित करने की घोषणा की गई थी। और जो कृषि ऋण माफी के लिए 19 दिसंबर को ये आदेश जारी किया गया था, और उसके बाद में राज्य सरकार ने 31 दिसंबर तक राज्य के सहकारी बैंकों की वर्ष 2018 और 2019 की कृषक ऋण माफी योजनाओं के तहत 20.77 लाख कृषकों का कुल 15,427.15 करोड़ रुपए का अल्पकालीन ऋण है वो माफ किया है। और उसके बाद में राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना 2019 जो अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों हैं, इसके तहत 32,734 किसानों का 365.10 करोड़ रुपए कर्ज माफ किया है। तो किसानों के लिए अच्छी खबर है, राजस्थान फार्म्स डेबिट रिलीफ एक्ट लागू किया है। तो ये एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसे स्टार मार्क लगा के रखना और नोट करके रखना अपने दिमाग में और कॉपी दोनों में। अगला क्वेश्चन है कि नंदन कानन योजना क्या है। कानन का अर्थ क्या होता है, हिंदी में क्वेश्चन आता है कानन का अर्थ होता है वन, ठीक है। तो नंदन कानन योजना क्या है, यानी कि पेड़ पौधों से संबंधित योजना है, लेकिन नंदन क्या है। तो जो नंदन है उसका आप समझेंगे कि नंदन कानन योजना क्या है। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि नंदन कानन योजना क्या है। क्योंकि राजस्थान सरकार द्वारा जो प्रदेश में मंदिर हैं उनकी भूमि की जो 4 दीवारी है उनको सुरक्षित और विकसित करने के लिए देवस्थान विभाग ने ये नंदन कानन योजना लागू की है। और इस योजना के तहत में जो पीपल, आंवले तथा क्लब वृक्ष आदि के पौधे लगाए जाएंगे। और नवाचार के रूप में सभी मंदिरों की भूमि का ईपीएस के माध्यम से सीमा ज्ञान करवाया जाएगा, यानी कि कितनी मंदिरों की कितनी सीमाएं हैं, कहाँ तक हैं, ये इसके ईपीएस के माध्यम से पता लगाया जाएगा। नंदन कानन योजना के तहत में पीपल, आंवले और क्लब वृक्ष, ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नंदन कानन योजना के तहत में कौन कौन से पौधे लगाए जाएंगे। तो पीपल, आंवले और क्लब वृक्ष ये पौधे लगाए जाएंगे और ईपीएस के माध्यम से सीमा ज्ञान करवाया जाएगा। और देवस्थान मंत्री कौन है, तो देवस्थान मंत्री हैं श्रीमती शकुंतला रावत। देवस्थान मंत्री हैं श्रीमती शकुंतला रावत। तो ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण जो 8 क्वेश्चन बनने वाले थे। उम्मीद है आपको साथ साथ में याद भी हो गए होंगे। यदि एक बार आपको ये क्लास देखनी है, साथ साथ में नोट्स वगैरह कुछ नहीं बनाने, क्योंकि पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम चैनल पे पूरी क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आराम से डाउनलोड करो, पढ़ो। और अब देख लेते हैं जो एग्जाम डोज है राजस्थान अध्ययन से संबंधित। राजस्थान अध्ययन है इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले होते हैं, यानी कि सभी हम लास्ट में एग्जाम डोज में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र कौन सा था। तो आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था मरु प्रदेश। तो आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था मरु प्रदेश। और दूसरा क्वेश्चन, जांगल प्रदेश की राजधानी थी। तो जांगल प्रदेश की राजधानी थी अहिछत्रपुर। और वर्तमान में अहिछत्रपुर किसे कहते हैं, नागौर को। और तीसरा क्वेश्चन, कौन से जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो ऋग्वेद में मिलता है मत्स्य जनपद का। और चौथा क्वेश्चन, मालवों की विजय का यूप अभिलेख कहाँ स्थित है। तो मालवों की विजय का यूप अभिलेख नानसा भीलवाड़ा में स्थित है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, पांचवा, किसके आक्रमण से जनपद व्यवस्था समाप्त हो गई थी। तो 5वीं सदी में हूण आक्रमण हुआ था। 5वीं सदी में हुआ था हूण आक्रमण, तो उससे जो जनपद व्यवस्था वो समाप्त हो गई थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान अध्ययन से संबंधित। तो राजस्थान करंट जीके और राजस्थान अध्ययन के, और साथ में जो पहला क्वेश्चन है राजस्थान ज्योग्राफी, यानी कि साथ साथ में एक अच्छी पकड़ रहे हमारी राजस्थान जीके पे। तो इस उम्मीद से राजस्थान अध्ययन और राजस्थान ज्योग्राफी की हम क्वेश्चन डालते हैं इसमें। तो उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें।
और इसे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और पूरी क्लास की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके और अध्ययन कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं EduOnLP। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक बेहतरीन करंट अफेयर्स की क्लास के साथ में।